भगवान शिव को बिठाना हमें हमारे दिल में, हमारे हृदय में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि माता पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था कि आप उज्जैन में रहते हो, आप केदार में रहते हो, आप अमरनाथ में रहते हो, आप गुरुग्राम में रहते हो, आप कुबेरेश्वर धाम में रहते हो, आप ओमकारेश्वर में रहते हो? पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि आप रहते कहां हो? भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो अपने मन को पवित्र कर कर मुझे दिल से निमंत्रण दे, आमंत्रण दे, और दिल से जो एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देता है, उसके हृदय में मैं जाकर विराजमान हो जाता हूं। मैं वहीं पर उसके हृदय में, उसके चित्त में विराजित हूं। वो मेरी हरियाणा की जीजियां एक भजन बहुत अच्छा गाती हैं। काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है। एक लाइन मेरी हरियाणा की बहनें, मेरी जीजियां बहुत अच्छी गुनगुनाती कि काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया, और भक्तों के हृदय, भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। शिव भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। शिव को कहीं पर भी ढूंढ लो, तुम्हारा मन पड़े जहां तुम शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, पर शिव को पाने का अगर कोई स्थान है, शिव को पाने की अगर कोई जगह है, तो वह भक्त का हृदय है। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। सारे हरियाणा के जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, माताएं, भाई, बंधु, सब, पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा कर्म करने पर, दिल छूने पर ज्यादा आशीर्वाद मिलता है? बोलो जरा, बोलो, जल्दी बोलो। पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि अच्छा कर्म कर कर आप किसी को, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी तुमने दवाई करा दी, कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत दिन से भूखा, उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दिया, कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ की घड़ी में आप खड़े हो गए। किसी के कष्ट के समय पर आप खड़े हो गए। एक कल के पत्रों में एक पत्र था,
कल के पत्रों में एक पत्र था, मैं वर्धन जी आपको उसके लिए धन्यवाद दूंगा, उस पत्र के लिए। जी की तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। हम वर्धन जी के पास में गए और वर्धन जी से हमने कहा कि भैया वो हमारा एडमिट नहीं कर रहे हैं माँ को और तकलीफ ज़्यादा है, प्राइवेट में पैसा बहुत लग रहा है। वर्धन जी ने तुरंत किसी को फ़ोन किया, फ़ोन कर 15 मिनट के अंदर गुरुजी हमारे पास में मैसेज आता है कि आपकी मम्मी को यहाँ भेज दो, हम एडमिट करते हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पैर छूने से बड़ा है व्यक्ति का कर्म। अच्छा करो, ऐसा कर्म करो जो व्यक्ति के दिल को छू जाए, और जब व्यक्ति के दिल को छूता है तो वो जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपका धन, आपके घर का बना हुआ भोजन, आपका बनाया हुआ मकान, आपका बनाई गई जमीन, आपकी बनाई गई जायदाद, जब किसी भूखे को भोजन कराने के लिए तुम्हारे पास में अन्न है तो समझना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। कल जब हम यहां से निकल रहे थे, हर्ष यादव जी हमको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि कोई एक बहन 2 डब्बे लेकर झोले में टांग कर खड़ी है और वो अपने झोले के डब्बे में से पूड़ी और सब्जी निकाल के रास्ते में किसी को दे रही। जितनी उसकी सामर्थ्यता होगी वो उतना दे रहा है। फिर आगे गए तो हमने देखा कि एक कोई सिख भाई पानी की बोतल बांट रहा है। फिर हमने देखा कि कोई आगे जाके बिस्कुट का पूड़ा बांट रहा है। हमने हर्ष जी से भी कहा कि हर्ष जी, भक्तों का भाव देखिए, कितना प्रेम है इन लोगों का। जिसकी जितनी सामर्थ्यता, आपके घर का भोजन जब सफल है जब किसी भूखे का आप पेट भर दो। आपकी विद्वत्ता जब सफल है जब आप किसी हारे हुए व्यक्ति को, चित्त से हारे हुए व्यक्ति को, मन से हारे हुए व्यक्ति को सतमार्ग बता दो। इतनी कथाओं में ये पहला यजमान का घर होगा ऐसा जो घर के लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं और उनके मकान में बाबा कुबेर भंडारी रह रहा है। शायद हमारे इतिहास में, हमारे देखते देखते कि सभी बहुओं ने अपने अपने कमरे खाली कर हमारे साथ में आए हुए पंडितों के लिए आगे। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, वो परमात्मा कपड़े की दुकान रखता है। मेरा शिव पूरा कपड़े का थान रखता है, पूरा कपड़े का थान। अलग अलग डिजाइन के कपड़े, अलग अलग क्वालिटी के कपड़े सब उस शंकर के पास में हैं। और जब वो पैदा करता है, मृत्यु लोक में भेजता है, जब वो जन्म देता है, तब ये केवल कपड़ा हमको मिलता है, ये काया हमको मिलती है। फिर हम इस कपड़े को लेकर दर्जी के पास जाते हैं, अर्थात कहीं शिव महापुराण की कथा में जाते हैं और कोई गुरु उसमें काट काट कर इस कपड़े को सही करते करते, कहीं अज्ञानता को मिटाते मिटाते, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, झूठ, प्रपंच, इसको हटाते हुए इस कपड़े को इतना अच्छा बना देता है कि व्यक्ति जब पहनता है तो दुनिया के लोग कहते हैं कि अब ये अच्छा दिख रहा है, इसने कर्म अच्छा किया। उसने तो कपड़ा दिया है, उसने तो काया दी है। उसने कपड़ा दिया, काया दी, और उस काया को ठीक बनाना ये दर्जी का काम है।
इस काया को ठीक करना ये किसी सदगुरु का काम। इस काया को ठीक करना कोई सदगुरु ही कर सकता। गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रभु, हे नानका, प्रभु मनुष्य का जन्म क्यों होता है, किस लिए? गुरु नानक देव जी सुन रहे हैं। मौन क्रोध का सबसे बड़ा हथियार है। पति अगर गुस्सा कर रहा है और पत्नी अगर मौन हो जाए ना, तो इसमें जीत किसकी होती है? पति की कि पत्नी की? जम के बोलो जरा जल्दी से। पत्नी की जीत होती है। पति अगर गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पत्नी मौन हो जाए, चुप, इसमें जीत पत्नी की होगी। गुरु नानक देव जी मौन। गुरु नानक देव जी एकदम चुप, मौन। और गुरु नानक देव जी ने बाले ने कहा कि ये मानव का शरीर क्यों मिला है? ये मानव का शरीर किस लिए मिला? गुरु नानक देव जी से पूछा जा रहा है कि मानव का शरीर किस लिए? तो गुरु नानक देव जी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और एकदम मौन होकर बाद में गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, ये मानव का शरीर केवल एक कारण से होता है, परमात्मा का नाम लेकर अपने पूर्व के कर्म को काटते रहो और एक दिन आखिरी में परमात्मा की शरण में चले जाओ। केवल एक